अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही यूनिक, सिंपल और टेस्टी डिश है और ज़रा ओल्ड स्टाइल की डिश है और ये है यखनी पुलाव ओल्ड स्टाइल में। और इसमें खड़े मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। आप सबको दावत हो, पार्टी हो, तकरीब हो, इसमें आप बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे और ये बिल्कुल फ्री है। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साथ में ये भी बता दूं कि ये हम 15 मेंबर्स के लिए यखनी पुलाव बना रहे हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है और सुनना है। ये पानी लिया है मैंने, 2.5 लीटर पानी है। चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है ताकि पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और फिर उसके बाद ये लिया है 2 किलो गोश्त है, मटन। आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी रेसिपी से आप वो टेस्ट ला सकते हैं। और ये हड्डी वाला गोश्त है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये टमाटर हैं 6 अदद मोटे मोटे काट लिए हैं मैंने। और इसमें 6-7 हरी मिर्चें साबुत, ये भी इसके अंदर डाल देंगे आप। और चूल्हा ऑन किया हुआ है, फुल आंच की हुई है। और ये लहसुन के जवे हैं, ये मैंने छील के 2 गट्ठी हैं लहसुन की पूरी, और उनको छील लिया है, साफ़ करके धो के आप इसके अंदर 2 गट्ठी डाल देंगे। और ये प्याज हैं, ये 1 किलो प्याज है और इसको भी मोटा मोटा काट लिया है, 4-4, 5-5 टुकड़ों में एक एक प्याज को। और ये 1 किलो प्याज बनते हैं, ये तकरीबन 7 से 8 प्याज बनते हैं दरमियाने साइज़ के। ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं मोटे मोटे काट के। और उसके बाद जो है आपने इसमें डालने हैं, ये डाला है साबुत ज़ीरा है, ये डाल दिया है 1 टेबल स्पून के बराबर फुल। और ये सौंफ है, साबुत सौंफ जो होते हैं, ये भी 1 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर आपने डाल देने हैं। साबुत सौंफ ये डाल दिए हैं। और अब जो है इसमें हमने डालना है नमक। और ये नमक भर के ये मैंने पूरे 3 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल दिए हैं। और ये बिल्कुल जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ बिल्कुल एक्यूरेट बता रही हूँ। और ये लाल मिर्च हैं थोड़ी मोटी कुटी हुई हैं, ये 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें डाल देनी है। थोड़ी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये अब 2 फुल भर के इसमें डाल दिए हैं। और इसमें अब डालेंगे, ये है खुश्क धनिया है, ये भी मोटा कुटा हुआ है। और ये भी 2 टेबल स्पून के बराबर भर के आपने इसमें डाल देना है खुश्क धनिया। और अब जो है इसमें हमने डालना है, ये काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून आप कर लें। इसमें तकरीबन 25 से 26 दाने हैं साबुत काली मिर्च के, ये इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब जो है ये है मिसाले हैं, इसमें तेज़ पत्ता है 2-3, और इसमें 7-8 लौंग हैं, 2-3 मोटी काली इलायची है, एक सब्ज़ इलायची 1 अदद है, और दारचीनी है साबुत 3-4 दाने। और साबुत मैंने जैसे कि बताया आपको खड़े मसाले डाल रहे हैं तो उससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो उसके बाद ये पानी जो है वो फुल उबाल इसको आ जाना चाहिए, गोश्त और मसाले सही उबल जाएंगे। हमने इसमें मसाले सारे डाल दिए हैं और तेज़ आंच की हुई है और उबाल आना शुरू हो गया है। और अब जो है इसको हमने मिक्स कर लेना है पहले। और इनको मिक्स करने के बाद हम इसको लगा देंगे प्रेशर। और आंच जो है आपने बिल्कुल फुल रखनी है, ये एक बड़े साइज़ का आपने कुकर लेना है। और ये बॉईल जब हो जाएगा, ये हमने 6 इसको मिनट लगे फुल बॉईल होने में, तो अब इसको हम प्रेशर लगा रहे हैं। और इसको हमने तकरीबन आधा घंटा देना है। और आधे घंटे के बाद अब हम इसको आंच जो है आपने फुल कर देनी है, फुल आंच पर आधे घंटे तक आपने इसको प्रेशर देना है।
और इसमें ये है कि जो पानी है वो तकरीबन 2 लीटर रहना चाहिए। और अब जो है वो पानी थोड़ा हो गया है, तकरीबन 2 लीटर के करीब ही हमें पानी इसकी यखनी चाहिए। तो गोश्त गल चुका है और अब ये इसको मिक्स करके पहले हम चेक कर लेते हैं। और फिर गोश्त जो है अच्छी तरह आपने गलाना है और उसके बाद इसको हमने छान लेना है। अब हमने लेने हैं चावल और ये लिए हैं मैंने 6 गिलास के करीब फुल भर के चावल लिए हैं और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। वैसे तो आजकल चावल दालें बिल्कुल साफ़ होती हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन आप पहले चेक कर लिया करें कि कोई कंकर रेत मिट्टी वगैरह ना हो। और अब इसको हमने धो लेना है अच्छी तरह से। और क्योंकि चावलों को आप मल लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गदलापन सा होता है चावलों में, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। पानी जब बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा हाथों से मल लें। हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि जब चावल आप गीले कर लें, भिगो लें, तो फिर हाथ ना मारें। और चावल जो है अब भिगोने के लिए रख दिए और हम इसको 10 मिनट तक चावलों को भिगोएंगे। और उसके बाद जो हमने यखनी तैयार की है इसको हमने छान लेना है और गोश्त हम अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे और जो मसाला है उसको अलग कर लेंगे। तो जो है 2 लीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 लीटर के करीब आपकी यखनी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जो है परफेक्ट मैंने आपको मेजरमेंट बताई है। और ये हमने छान लिया यखनी को और बिल्कुल निचोड़ लिया है, इसका मसाला अलग कर लिया है और यखनी अलग कर ली है। और ये गोश्त है जो मैं आपको दिखा रही हूँ गला हुआ, ये बिल्कुल अलग कर लिया है। और अब एक और खुला बर्तन लेंगे, बड़ा सारा सॉस पैन लेंगे और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे ऑयल। ये 1.5 कप ऑयल आपने इसमें डालना है और इसको गर्म कर लेंगे। और उसके बाद जो है ये लहसुन जो है थोड़ा सा मैंने लिया है, आधी गट्ठी लहसुन की है, इसको चॉप कर लिया है। और तकरीबन ये 6-7 जबे बनते हैं, इनको आप बारीक चॉप कर लें और इसको आपने थोड़ा सा कड़कड़ाना है और आंच जो है आपने मीडियम रखनी है। और अब इसमें हमने डाल देने हैं कुछ पत्ते, हमने कड़ी पत्ता है फ्रेश उसके डाल दिए हैं और कुछ जो हैं ये फ्रेश पत्ते हैं, ये लीमू के, मेरे घर में दरख्त लगे हुए हैं लीमू के, तो मैं अक्सर डालती हूँ, इससे टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त होता है। और ये ज़ीरा है, मज़ीद 1 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ ज़ीरा मैंने डाल दिया है। और अब इसको हम मिक्स करेंगे, यानी कि इसका हमने तड़का सा तैयार करना है। और आंच जो है आप बिल्कुल अब हल्की कर दें ताकि ये जल ना जाए। और अब जो है हमारा तड़का तैयार हो चुका है, तो अब इसमें ये गोश्त जो है यखनी से लग गया था जो, वो डाल देंगे और इसका मसाला हमने निकाल दिया था। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। पानी बिल्कुल हमने निकाला हुआ है, जैसे कि बताया है मैंने कि यखनी हमने बनाई थी तो उसको छान लिया था, गोश्त अलग कर लिया, यखनी अलग कर ली। और इसको हमने तकरीबन भूनना है, 4 मिनट तक भूनना है। अब आंच मैंने तेज़ कर दी है और इसमें हम इसको गोश्त को फ्राई कर रहे हैं 4 मिनट तक खड़े होके। और अब जो है गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें ये जो यखनी है जो हमने रखा हुआ है छान के, अब इसमें डाल रहे हैं, इसमें डाल दें आप। और ये सारी यखनी आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसमें डाल देनी है। और फिर उसके बाद चूल्हा आपने अब बिल्कुल फुल कर देना है ताकि जो है ये मज़ीद इसको उबाल आ जाए और ये गर्म होनी चाहिए यखनी। ये सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है और ये 2 लीटर यखनी है। और अब जो है इसको फिर हम उबाला आने देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लें। और फिर उसके बाद जो है जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं और पानी इसका चावलों का अलग कर लिया है, सिर्फ आधा कप इसमें रह गया है चावलों में जो भिगो के रखे हुए थे, वो वाला पानी कह रही हूँ मैं। और ये हम मिक्स करेंगे इसको, पहले आंच आपने बिल्कुल फुल कर देनी है और बस अब जो है इसको उबलने दें। और नमक जो है थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ क्योंकि मैंने चेक किया थोड़ा कम था, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अब इसको हम फुल आंच पर ढक देंगे और उबलने देंगे इसको। आप देखिएगा कि चावल आपके कैसे ज़बरदस्त खिले खिले चमकदार और लंबे लंबे बनते हैं। ये देखिए आंच मैंने फुल की है और अब जो है इसको हमने चेक करना है फुल आंच पर। ये इसको
8 मिनट लगे हैं पानी सूखने में और चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब लेमन जूस डाल दिया है ये 3 टेबलस्पून के बराबर, और ये काली मिर्च है, ये 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। इससे भी टेस्ट जो है दोबाला हो जाता है। और ये ऊपर से हमने मज़ीद पत्ते जो हैं ये मैंने लीमू के पत्ते सब्ज़ फ्रेश वो डाल रही हूँ, और ये हरी मिर्चें और पुदीना, हरा धनिया जो भी मतलब आपके पास हो फ्रेश वो आप डालें और टेस्ट दोबाला करें, और फिर ढक दिया, इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दें। चावल हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, तो अब हल्की आंच पर आपने इसको मज़ीद जो है वो 6 मिनट देने हैं हल्की आंच पर। और ये अब हम चेक करेंगे कि हमारे चावल अब ज़बरदस्त किस्म के खिले खिले मज़ेदार और लंबे लंबे से चावल तैयार हो चुके हैं। और चूल्हा अब आपने ऑफ़ कर देना है, और अब इसको हम सर्व करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए कितने ज़बरदस्त मज़ेदार और खुशबू इतनी आला आ रही है, और बहुत ही डिफरेंट और बहुत टेस्टी बने हैं। अच्छा, अब इसको हम सर्व करेंगे। मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लेडीज़ कहती हैं कि हम चावल बनाते हैं और हमारे उस तरह खिले खिले भी नहीं बनते और कलर चेंज हो जाता है। मतलब कुछ घरों में पसंद किए जाते हैं कि पुलाव भी हो और थोड़ा वाइट वाइट भी लगे। तो उसकी वजह ये है कि आपके जो चावल डार्क से हो जाते हैं अगर आपने प्याज जो है बहुत डार्क कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं, और उसके अलावा मिसालों में गरम मसाला अगर आपने ज़्यादा डाला है, या लाल मिर्च होती है, कुछ बाज़ार की जो मिर्चें होती हैं उसमें भी ऐसी कोई चीज़ डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, तो उससे भी मिसाले ऐसे होते हैं कि कलर डार्क हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। और चमक लाने के लिए थोड़ी सी फेंट के दही 1 टेबलस्पून डाल दें, लीमू डाल दें। बेहतरीन चावल आपके खिले खिले और मज़ेदार बनेंगे और लंबे लंबे बनेंगे और जुड़ेंगे भी नहीं आपस में। और उसके अलावा जो है, जैसे दम पे लेडीज़ कुछ लगाती हैं, कुछ मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं मुख्तलिफ़ घरों में कि जो है रोटी का कपड़ा होता है उसको गीला करके और उसको ढकने के ऊपर कवर करके ऊपर से वज़न रखते हैं और इस तरह की चीज़ करते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ तवा नीचे रखते हैं और फिर दम पे रखते हैं और वो लंबा दम चलता है। तो वो जो मैंने आपको अभी आपके साथ रेसिपी शेयर की और पहले भी मैंने जो की हुई है, बहुत आसान दम है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और चावल भी बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। और बहुत उसमें सिर्फ लीमू आप डाल दें, लीमू आखिर में लीमू का जूस डाल दें या दही डाल दें 1-2 चम्मच फेंट के, तो आपके चावल ना जुड़ेंगे ना ख़राब होंगे और खिले खिले बनेंगे और चमकदार बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की यखनी पुलाव की ओल्ड रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आपका मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।